हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ वंदिता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पैटर्न बनाना बताऊंगी। मैं वैसे ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इंग्लिश में, लेकिन आज मैं हिंदी में बना रही हूँ। मैं आज उस वीडियो को डब नहीं कर रही हूँ, मैं स्पेशल आज हिंदी में ही एक वीडियो बना रही हूँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं। एक जैसा ही है डिज़ाइन, ऐसा नहीं है कि सीधा अलग है उल्टा अलग है। इसको आप जितना मर्जी आप बड़ा बना सकते हैं, या छोटे छोटे ऐसे ये स्क्वायर बना के पैच बना के उसको जोड़ के भी आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसके कुशन कवर्स बहुत अच्छे लगेंगे। और ये पैटर्न इतना आसान, इतना अच्छे से बन जाता है, और ज़्यादा रूल्स भी नहीं है कि आपको याद रखने पड़े, बहुत आसानी से बन जाता है। तो जिन लोगों ने क्रोशिया अभी अभी बनाना शुरू किया है, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बेस्ट डिज़ाइन है। उनको बहुत अच्छा लगेगा बनाकर, तो वो ज़रूर ट्राई करें, मैं बोलूँगी। दूसरी बात ये है कि आप इसको मोटी ऊन से भी बना सकते हैं और बारीक ऊन से भी बना सकते हैं। ये दोनों ऊन में ही बहुत अच्छा लगेगा। धागे से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी उसमें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भागने वाला डिज़ाइन है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। मैं आज भी 3 प्लाई वूल ही ले रही हूँ, जिसको 3 तार वूल भी कहते हैं, ऊन कहते हैं। ठीक है, आप 4 या 5 जितनी भी मोटी या जितनी भी पतली आप ऊन लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इस ऊन के साथ ये हल्की सी सिंथेटिक रेशमी ऊन है, तो हल्की सी ये ऊन हल्की सी पतली होती 3 प्लाई की ही है, लेकिन ये हल्की सी पतली होती है कॉटन वूल के हिसाब से। तो उनके साथ मैंने 7 नंबर का क्रोशे लिया था, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे। तो आज मैं 6 नंबर का क्रोशे ले रही हूँ। वो 4.0 mm था, ये 3.5 mm है। हल्का सा पतला क्रोशिया है। थोड़ा सा पतला क्रोशिया लेने से सफाई अच्छी आ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, ये ऊन थोड़ी सी रेशमी है, हल्का सा पतला है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा पतला क्रोशिया यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप 7 नंबर का क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम सफाई आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्लिप नोट लगा लेंगे ऐसे, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे शुरू कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी हैं उन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो ये डिज़ाइन में सफाई आएगी ही नहीं। या तो झोल आ जाएगा, या वो बढ़ेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि डिज़ाइन कहाँ से ख़राब हो गया। तो गिन कर बिल्कुल सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, गारंटी है कि डिज़ाइन बिल्कुल सही और अच्छा आएगा। अब सबसे पहले हम लोग 4 चेन्स बनाएंगे, जिसको फाउंडेशन चेन कहते हैं, या शुरुआत की चेन कहते हैं। ये हम 4 चेन्स बनाएंगे। आप ना तो 3 बनाएंगे ना 5 बनाएंगे, आपको 4 ही बनानी है। उसके बाद जो हमारी सबसे पहली चेन है, इसमें हम स्लिप चेन बना देंगे ऐसे। तो बीच में एक टाइट सा एक रिंग बन जाएगा। तो अच्छा, अब ये जो धागा है, ये जो हमने शुरू किया था, या तो आप इसको इतना काट दीजिए, या फिर आप इसको बीच में ही बुन सकते हैं। अब हमने शुरू करेंगे अपना पहला राउंड। उसमें हम सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, जो हमारे डबल क्रोशे की हाइट जितना है, और डबल क्रोशे में हम इसे काउंट करेंगे, हम इसे 3 चेन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें 12 डबल क्रोशे चाहिए इस रिंग के अंदर से। तो इसको पीछे करके बुन लेंगे। तो हम जो है एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा, 3 चेन पहले बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया हो गया, और 2 डबल क्रोशिया हमने अब बनाए।
तो ये टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर है ऑब्वियसली, तो हमें 4 साइड्स चाहिए। तो एक साइड में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो 4 में अलग अलग कितने हो गए, 12। तो एक साइड में हमने 3 बनाए, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर आ गया, ये हमारा कोना आ गया, पहला कोना। उसके बाद हम इसी रिंग में से जो जगह बनी है रिंग के बीच में, इसमें हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, ये 2 साइड हमारी बन गई। फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब हमारी 3 साइड बन गई हैं, चौथी साइड और लास्ट साइड है, 1 2 और ये 3 और फिर से 2 चेन। अब ये हमारी 4 की 4 साइड्स बन गई हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी, 1 2 3, तो तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच बना देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि आप अपने कुरेशी के ऊपर कोई भी धागा ऐसे नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ डायरेक्ट फंदा को एक फंदे से दूसरे फंदे में ले रहे हैं, डेट्स इट। आपको कोई बुनना नहीं है, उसको स्लिप आप स्टिच बोल लीजिए। तो ठीक है, देखिए पहला राउंड हमारा हो गया है। इसमें हमने 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये चकोर शेप आनी शुरू हो गई है ऐसे। अभी हम दूसरा जो है राउंड शुरू करेंगे। इसमें सारे राउंड्स शुरू 3 चेन से ही होंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशे के उसमें हम गिनेंगे। ये हमारे लिए डबल क्रोशा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला जो जगह है कॉर्नर की, ये यहाँ से हम ऐसे करके क्रोशे को 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए, क्योंकि 3 चेन भी हमारा एक डबल क्रोशा है। तो 1 2 3। अब इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनको बिल्कुल छोड़ देंगे, इनको हमने टच ही नहीं करना। हमने जो ये अगली जगह है, ये अगला कॉर्नर है या अगला कोना है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अभी हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे या कोना बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2 चेन बना दी। ये 2 चेन आप इसको जितना मर्जी बड़ा पैटर्न बना लीजिए, कॉर्नर में हमेशा 2 चेन ही आएंगी इस डिज़ाइन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 चेन कॉर्नर के लिए बनानी ही है। उसके बाद आप इसी कॉर्नर में जहाँ से हमने ये 3 डबल क्रोशे बनाए, अब फिर से हम 3 डबल क्रोशे इसी जगह से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अभी फिर से हम 1 चेन बनाएंगे, एक साइड तो हमारी बन गई, अभी दूसरी साइड है। फिर से इन 3 डबल क्रोशे को हम छोड़ देंगे। अगली जो एक 2 चेन वाली जो जगह है या कोना है, यहाँ से हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर कॉर्नर के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे। अब फिर से बिल्कुल सेम हम रिपीट करते जाएंगे जो हमने इस साइड बनाया, मतलब 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे हमने एक ही जगह से बनाने हैं, हमने कहीं से भी कुछ नहीं करना। अब आप फिर से बीच में जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से वही रिपीट करेंगे कि 3 डबल क्रोशे हमने इस कॉर्नर से बनाने हैं, इस कोने से।
ये बना लिए, 2 चेन बनाई, फिर से 3 डबल क्रोशे इसी जगह से बनाएंगे, इसी ये जो कॉर्नर वाली जगह है, और ऐसे करके हम फिर 1 चेन बीच में, हम अपने चारों के चारों साइड पूरी कर लेंगे। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बीच में 1 चेन और कोने में 2 चेन, और बाकी हमने कोने वाली जगह से हमने 3-3 डबल क्रोशे बना दिए। तो लास्ट में हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर से वही जो हमने 3 चेन से पैटर्न को शुरू किया था, तो पहली, दूसरी और तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच बना देंगे ऐसे, मतलब हम इस राउंड को जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, और यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड बन जाता है ऐसे। अब हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। हमने चेंज कुछ भी नहीं करना है, ये लास्ट तक पैटर्न सेम रूल्स फॉलो करते जाएंगे। इसमें सिर्फ हमने 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं। राउंड्स में हमने हमेशा 3 चेन से ये पैटर्न को शुरू करना है। जब आप नया पैटर्न या नया राउंड शुरू करेंगे, उसके बाद आपने इसके पीछे से यहाँ से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 डबल क्रोशे बना के ये 3 हो गए। आपने बस याद रखना है 3-3 डबल क्रोशे का डिज़ाइन है ये, ठीक है। बीच में 1 चेन आएगी, और अब ये जो 2 हमने पैटर्न ये जो बनाए थे, ब्लॉक्स थे, अब इनके बीच में जो जगह बनी है, अब डिज़ाइन को बढ़ाना है हमने, तो अब हम यहाँ से भी 3 डबल क्रोशे बनाना शुरू कर देंगे। 1, 2 और ये 3। फिर से 1 चेन बनाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 चेनें सिर्फ कोने में बना रहे हैं, बीच में नहीं। बीच में हम जितने भी ये 3-3 जो है डबल क्रोशे के फैन बनाते जाएंगे, हम उसके बीच में सिर्फ 1 ही चेन देंगे। अब आगे जाएंगे हम कॉर्नर में। कॉर्नर में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और अब कोना आ गया। कोने में हम हमेशा 2 चेन, जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी हम कोने में ही हैं, तो आप हमेशा कोने में 2 फैन बनेंगे 3-3 डबल क्रोशे के। तो 1 हमने बना दिया, 2 चेन बना दी, 1 और फैन हम यहाँ से 3 डबल क्रोशे बना देंगे। ऐसे अभी एक राउंड, एक साइड जो है हमारी पूरी हो गई। पहले वाले राउंड में 1 बना था फैन, दूसरे राउंड में 2 बने, अभी तीसरे राउंड में हम 3 बना रहे हैं। ऐसे ही ये डिज़ाइन बढ़ता चला जाएगा। बीच में हम 1 चेन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 1 चेन बनाएंगे। अब कोने में आ गए, कॉर्नर में फिर वही 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और कोने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर से इसी कोने के बीच में अगली साइड के लिए हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 चेन, और ऐसे करके हम लास्ट में यहाँ तक बना लेंगे, और यहाँ तक आप आ जाइए। और लास्ट में हम लोग वही 1, 2, 3 तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे। अब हमारे 3 राउंड बन गए हैं। अब मैं 2 राउंड आपको और बताऊंगी। बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे इसको जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए, टेबल का कवर बनाना है आपने, ठीक है, कुछ भी बनाना है, सेम तरीके से बनेगा। आपने 3 चेन से पैटर्न को या ये नई जो राउंड है आपका उसको शुरू करना है। इसके पीछे से इस कॉर्नर में से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, चेन 1 बनाएंगे। आपने ये जो जगह है पहले 1 थी, अब इस राउंड में 2 हो गई हैं, अगले राउंड में 3 हो जाएंगी। तो हम ऐसे ही ये फैन बढ़ाते चले जाएंगे।
इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये 3, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम कोने में आ गए। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे इसी कॉर्नर से बनाएंगे। और ऐसे एक साइड जो है वो पूरी हो जाएगी। और पूरी की पूरी हम सारी की सारी साइड्स ऐसे ही बनाएंगे। कोई भी अलग काम नहीं करेंगे, कोई अलग चेन नहीं बनाएंगे। सेम तरीके से बनाकर आप ये सारा बनाकर यहाँ तक आ जाइए। फिर वैसे ही स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे तीसरी चेन में, वो मैं दिखा देती हूँ एक बार और। आप यहाँ तक आ जाइए। ये देखिए मैंने ये पूरे के पूरे साइड्स बना लिए हैं। लास्ट 2 चेन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से पैटर्न ख़राब हो जाएगा। और ये तीसरी चेन में अब हम इसको जोड़ देंगे ऐसे। फिर से जो है ये देखिए ये आपका पैटर्न बनेगा। फिर से हम वही 3 चेन से शुरू करेंगे। पीछे कॉर्नर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे हम शुरुआत करेंगे, बीच में एक चेन। और इस बार मैंने आपको जैसे बताया कि अगले राउंड में हम 3 मिल जाएंगे फैन बनाने के लिए। एक एक चेन के साथ हम 3 डबल क्रोशे में बनाएंगे। लास्ट में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ऐसे करके ये पैटर्न ऐसे बन जाएगा। तो आप अलग अलग कलर के ऐसे भी बनाकर उनको जोड़कर कुशन कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, अपर शीट बना सकते हैं जिसको ब्लैंकेट बोलते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बना सकते हैं, बहुत क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है। आप कोई और पैटर्न सीखना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।